कि हमने यह ऑपरेशन इसलिए नहीं बंद किया कि हमारी क्षमता कम हो गई थी। हमने उसे अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर रोका, और अगर जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। और हमारी सर्ज कैपेसिटी, यानी अचानक जरूरत के समय क्षमता विस्तार करने की ताकत भी हमारे पास मौजूद थी ही नहीं, बल्कि अभी भी है, और पहले से और अधिक दुरुस्त है। इसलिए मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉट डॉट डॉट। रक्षा मंत्री के इस तेवर और क्लेवर को समझने के लिए हमें समय का पहिया 1 साल पीछे ले जाना होगा, जब आज से 1 साल पहले पाकिस्तान की सरजमी में घुसकर जब हमारे देश के तमाम बहादुरों ने आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसको आज पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानती है। मगर समय बदला, समय के साथ ताकत भी और प्लानिंग भी। लिहाजा रक्षा मंत्री ने न्यूज एजेंसी ANI के समिट में बोलते हुए नए भारत की नई सोच का भी संदेश दुनिया को दे डाला। इसका एक उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो आप देखिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं, और हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक सिंबल है। और वह एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब उस पुरानी सोच के साथ चलने वाला भारत नहीं रहा, जहां हमारी धरती पर आतंकी हमले हों और हम केवल डिप्लोमेटिक होकर बयान जारी करते रहे। मनसा वाचा कर्मणा, आगे बढ़ते हुए हमने कर्मणा भी अपने फर्म कमिटमेंट को दिखाया है, और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार का यह स्टैंड रहा है कि किसी भी आतंकी गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज वैश्विक दुनिया के बदलते समीकरण में अपने आप को ढालना और उसी धारा में बढ़ते जाना की वर्तमान समय की मांग है। वो भी तब जब हर रोज हर पल नई नई तकनीकें इजाद हो रही है और भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। ऐसे में सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर तालमेल अनिवार्य जरूरत बन चुका है। लिहाजा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस जरूरत और भारत की तैयारियों का भी ब्लूप्रिंट साझा किया। डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहीं अधिक व्यापक और गहरा है, और भारत की आर्म्ड फोर्सेस तथा हमारी सरकार इसकी गंभीरता को भी अच्छी तरह से समझती है। हालांकि मैं इस खुले मंच से पर सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस जैसी हमारी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों से लेकर हमने सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स तक हर जगह बड़े ऑपरेशंस की जानकारी तो फिर भी आप सब तक पहुंच जाती है, पर कितने ऐसे छोटे ऑपरेशंस और प्रोसेसेस होते हैं जो खतरा आने के पहले ही एक्टिव होकर उसे खत्म कर देते हैं, और आप आम जन तक उसकी भनक भी नहीं लगने पाती है। और इन सब में AI का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि AI को लेकर मेरा नजरिया केवल लड़ाई तक सीमित नहीं है। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि आज AI हमारे वर्किंग कल्चर का और हमारे जवानों के कल्याण का और हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाने का भी एक सशक्त माध्यम बन चुका है। हमने अपने पेंशनर्स और वेटरन्स के लिए स्पर्श पोर्टल भी विकसित किया है। पाकिस्तान की सरजमी को पार करते हुए आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का वीडियो ने हर देशवासियों को गर्व का एहसास दिलाया। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में इस्तेमाल हथियारों की मांग भी विश्व बाजारों में बढ़ गई है, जिसका जबरदस्त फायदा भारत की रक्षा सामग्री और कंपनियों को हो रहा और देश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे इंडिजिनस वेपन्स, स्वदेशी हथियारों और रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता में दुनिया भर में एक गजब का पॉजिटिव अप्रोच हमको देखने को मिल रहा है। आज स्थिति यह हो गई है
कि दुनिया के अनेक देशों ने हमारे यहां से हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। आप आंकड़े उठाकर देखिए तो आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। फाइनेंशियल ईयर, मैं बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता हूं, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ रुपयों का रहा है, यानी पिछले वर्ष के कंपैरिजन में 62.66% का उछाल हमें देखने को मिला है। रक्षा समिट के मंच से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न सिर्फ पाकिस्तान को सख्त संदेश देने का काम किया, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की तकनीकी ताकत का भी प्रभावी प्रदर्शन किया। अपने संबोधन में उन्होंने साफ किया कि भारत अब केवल सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं है, बल्कि भविष्य के युद्ध की तमाम प्लानिंग और आधुनिक तकनीकों, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर भी काम कर रहा है। ये बदलते भारत की एक बेहद शानदार तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।